हाय, मैं मेरिया हूँ। आप गोल्डन न्यूज चैनल देख रहे हैं। 22 अगस्त 2020 अब सुर्खियों में हैं। सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य ईरान पर प्रतिबंधों को बहाल करने का विरोध करते हैं। पोस्टल बैलेट तैयार नहीं, वोटों की गिनती में लग सकता है ट्रंप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में कोरोना वायरस को 2 साल लग सकते हैं। लीबिया, खलीफा हफ्तर और सरकार ने 5 साल के बाद तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। अब आप सुर्खियों का विवरण सुनहरा समाचार चैनल देख रहे हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई न्यूयॉर्क सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों ने ईरान पर वैश्विक प्रतिबंधों को बहाल करने की अमेरिका की मांग का विरोध किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ईरान पर वैश्विक प्रतिबंधों को बहाल करने का आह्वान किया गया था। विदेशी मीडिया के अनुसार अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों को बहाल करने के मुद्दे पर अलगाव का सामना कर रहा है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 13 ने ईरान पर प्रतिबंधों की बहाली का विरोध किया है। सुरक्षा परिषद के 13 सदस्य देशों ने अमेरिकी पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वाशिंगटन का कदम गैरकानूनी है। न्यूक्लियर डील का उपयोग करते हुए कि 2 साल पहले अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे। विदेशी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, चीन, रूस, वियतनाम, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और तंजानिया सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों ने अमेरिका के कदम के विरोध में एक जवाबी पत्र लिखा है। पोस्टल बैलेटिंग तैयार नहीं, वोटिंग की गिनती मई ले सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मतपेटी के माध्यम से वोटों की गिनती के लिए हमारी तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान में कहा, हम 51 मिलियन से अधिक मतदान के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिका को समय पर मतदान की कमी के कारण झटका लग सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती में कई सप्ताह या महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा, वोटों की गिनती लोकतंत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी चिंता व्यक्त की कि चुनाव में बाहरी तत्वों द्वारा हैकिंग को अंजाम दिया जा सकता है, यह कहते हुए कि वह चुनाव की गिनती के दौरान साइबर हमले के बारे में चिंतित थे। राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के साथ 3 नवंबर को हमें राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अमेरिका द्वारा कोरोना वबा को अच्छी तरह से संभालने और बेरोजगारी की दर बढ़ने के बाद प्रारंभिक सर्वेक्षण में जो बिडेन सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उन्मूलन में कोरोना वायरस को 2 साल लग सकते हैं। जेनेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस 2 साल में खत्म हो सकता है। जिनेवा में बोलते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने कहा कि 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू को नियंत्रित करने में 2 साल लग गए, लेकिन वर्तमान नवाचार और प्रौद्योगिकी दुनिया को कम समय में वायरस को नियंत्रित करने में सक्षम बना सकती है। वर्तमान समय में हमारे पास वायरस को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और जानकारी है, डॉक्टर टेड्रोस ने कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कोरोना वायरस को मिटाने के लिए राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकता का आह्वान किया। यह स्पष्ट था कि 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू में लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे और कोरोना वायरस से दुनिया भर में 800,000 लोग मारे गए थे, जबकि वायरस ने 22 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। लीबिया, खलीफा हफ्तर और सरकार ने 5 साल के बाद तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। TABILS लीबिया में प्रतिद्वंद्वी सरकारों ने शुक्रवार को अपने अलग अलग बयानों में घोषणा की कि वे तुरंत सैन्य अभियानों को रोक देंगे और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोजित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने समझौते का स्वागत किया है। इन घोषणाओं पर तारवाली में स्थित गैर समर्थित गठबंधन सरकार के प्रमुख फैसल सर्राज और संसद के अध्यक्ष खलीफा हफ्तर अब्दुल रहमान ने हस्ताक्षर किए, जो देश के पूर्वी हिस्से के प्रभारी हैं। दिसंबर 2015 में सराज की सरकार की स्थापना के बाद से दोनों पक्ष एक व्यावहारिक लड़ाई में हैं। लीबिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत स्टेफनी विलियम्स ने घोषणा को ऐतिहासिक कहा है। सभी दलों को इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी ने भी संघर्ष विराम की घोषणा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री फैज अल सर्राज द्वारा राजधानी से जारी एक बयान, तबलिस ने सेना को लीबिया में लड़ाई को तुरंत रोकने और युद्ध संचालन रोकने का आदेश दिया। गोल्डन न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।